मम्मी वाह, गया जमाना सास का, अब तो जमाना बहुओं का आ गया। मुझे मम्मी यही उम्मीद थी आपसे, दिखा दिए बहू ने आते ही रंग ढंग अपने। अरे आप ही ने काम करने हैं तो बहू लाने का क्या फायदा। अरे है कहाँ पे वो महारानी भाभी। अरे अंजलि, तू भी ना आते ही तेरी भाभी के पीछे पड़ गई है। अरे अंदर तो आ, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा ख्याल रखती है। अरे तेरी भाभी के जाने के बाद थोड़े बहुत काम होते हैं ना, मैं तो वही निपटाती हूँ। और वैसे भी ना तेरी भाभी बहुत ही अच्छी है बेटा। सुबह का नाश्ता तो मैं पहले ही बनाती थी, तो अब दोपहर को तो सिर्फ मेरा ही खाना होता है, वो मैं बना लेती हूँ। बस तेरी भाभी ऑफिस से आके ना सारा काम संभाल लेती है, मुझे कोई चिंता नहीं होती फिर। मम्मी आपको नहीं पता, आजकल की लड़कियां ना बड़ी कामचोर होती हैं। शुरू से ही ढील दे दोगे ना, बाद में तो आपके सिर पे चढ़ के नाचेगी। अरे मम्मी अब तो जब भी फोन कर लो बस ज्योति 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 चढ़ा हुआ है आपके मुंह के ऊपर। तो मैं भी फिर सास का पाठ पढ़ाने चली आई आपको। अरे नहीं अंजलि, तू कैसी बातें कर रही है। तेरी भाभी तो अब पूरा घुल मिल गई है। और क्या हो गया अगर मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ तो। वो भी तो बेचारी ऑफिस जाती है, एक संडे का दिन ही तो होता है, उस दिन भी बेचारी का सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है। कोई पैक लगाना है, कोई फेशियल करना है, कोई ब्लीच करनी है। आशु भी घर पे होता है, थोड़ी देर घूमने चले जाते हैं, बस पता ही नहीं लगता। बड़ी प्यारी गुड़िया सी भाभी है तेरी। गुड़िया जैसी बहू है तो शोपीस में बिठा लो फिर मम्मी। अंजलि, कैसी है अंजलि? आगे भाभी आप। मैं तो बढ़िया हूँ भाभी। अरे मैं तो सोच के आई थी नई भाभी से मिलने जा रही हूँ, पर आपको देख के तो लग ही नहीं रहा कि आपकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ना हाथों में चूड़ा पहन रखा है, ना माथे पे बिंदी। अरे भाभी आपसे भली तो मैं लग रही हूँ, देख लो शादी को 2 साल हो गए हैं। कब आई थी अंजलि तू? बस अभी अभी आई हूँ। चलो मम्मी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे मम्मी पहले तो ना आपकी सारी उम्र बीत गई अपने सास ससुर की सेवा करने में, अब अपने बहू बेटे की करते रहो सेवा, फिर बाद में अपने पोते पोतियों के पोतड़े धोते रहना। भगवान करे मेरे हाथ पैर ऐसे ही सलामत रहें और करती रहूं मैं सेवा। अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप तो ना ऐसे गुस्सा कर रहे हो मेरी बात का। अब तो आप कह रहे हो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कर रही हूँ सब कुछ। भगवान ना करे कभी कोई परेशानी हो जाए, कभी बीमार पड़ जाओ, ना कर पाओ कभी कोई काम, तो फिर कौन करेगा आपकी सेवा। ये तो आपने कभी नहीं सोचा होगा। अरे तब की तब देखी जाएगी अंजलि, अभी तो इतना ज़्यादा सफ़र करके आई है। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाने पीने की तैयारी करती हूँ। अरे मम्मी अब भी आपके हाथ का बना खाना खाना है? आपके हाथ का खाना तो हमेशा से खाती आई हूँ, अब तो मेरी नई भाभी आ गई है, भाभी के हाथ का खाना खाने आई हूँ अब मैं। अरे मम्मी थोड़े से ना आप समझदार बनो, बहुत भोले हो मम्मी आप समझो कि आने वाले टाइम में क्या होगा मम्मी। एक दिन आराम करके देखो, भाभी करेगी आपके लिए कुछ। ये तो आप उनके लिए सब काम कर रहे हो, तभी भाभी आपको अच्छे से बोलती हैं आपके साथ। फिर क्या होगा मम्मी। मम्मी, अरे मम्मी क्या बात, आज आपने हमें सुबह जल्दी उठाया ही नहीं। बस वो बेटा मेरे से उठा ही नहीं गया, थोड़ी तबीयत खराब थी, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये तो अंजलि उठी है और अब चाय बना के लाई है। क्या तबीयत खराब है? चलो कोई बात नहीं मम्मी, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। चलो मम्मी, ज्योति की ना एक ज़रूरी मीटिंग है, वो भी रेडी हो रही है। उसे मैं बोल देता हूँ कि मीटिंग ख़त्म करने के बाद ना जल्दी घर पे आ जाएगी। और वैसे भी मम्मी इतनी टेंशन की बात नहीं है, अंजलि है तो सही आपके पास घर में आपका ध्यान रखने के लिए। वाह भैया वाह, मम्मी की तबीयत खराब है और भाभी एक छुट्टी नहीं कर सकते। पता नहीं पहले क्या करते हो आप मम्मी के साथ। मैंने तो सोचा था कि भाभी के बने कड़ी चावल खाऊंगी, और अब यहाँ भी खुद खाना बनाना पड़ेगा मुझे। अंजलि संडे के दिन खिला देगी तेरी भाभी तुझे कड़ी चावल। चलो मम्मी आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। देख लिया मम्मी आपने, आप उनके लिए करते हो ना मम्मी, तभी वो आपके लिए करते हैं। अब देख लिया आपने, एक दिन आपसे उठा नहीं गया, भाभी से छुट्टी नहीं की गई ऑफिस की। हाँ अंजलि, तू बोल तो बिल्कुल सही रही है, मैं तो अपने पैरों के ऊपर आप ही को लाड़ी मार रही थी। अरे सुबह मैं उठाती हूँ उनको, चाय बना के देती हूँ, नाश्ता बना के देती हूँ। मैं तो बस
यही समझती रही कि बच्चे हैं बच्चे हैं, बेटी होती उसके लिए भी करती, बहू है उसके लिए भी कर रही हूँ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे दुख सुख में कितना कुछ मुझे पूछेंगे। धीरे धीरे संभल जाओ मम्मी, बस यही आपके लिए अच्छा होगा। अंजलि, आज ना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। कहीं मैंने सुबह बहू बेटे से झूठ बोल के कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आगे बहू। हाँ जी मम्मी। क्या मम्मी, अच्छा नहीं लग रहा आपको झूठ बोल के? देखा आपने, फोन पे तो मम्मी आप बड़ा कहते थे मुझे कि बहू जब भी कोई चीज लेके आती है सबसे पहले मुझे दिखाती है। आज शॉपिंग करके आए और सीधा अपने कमरे में। हाँ अंजलि, बहू तो बेटा एक दिन में ही बदल गई। पहले तो कभी कोई लिफाफा लेके आती है, शॉपिंग करके आती है, सबसे पहले मुझे दिखाती है। आज तो सीधा अंदर ही लेके चली गई। मैं ही पागल हूँ जो बहू बेटे की बातों में आ जाती हूँ। आज के बाद ना सुबह कभी नहीं उठने वाली, ना सुबह उठ के चाय बनाऊंगी ना नाश्ता बना के दूंगी। आखिर मेरा फर्ज अगर बेटे बहू के लिए है तो उनका भी तो कोई फर्ज बनता है ना मेरे लिए। मम्मी, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक ही है बहू। सॉरी मम्मी, सुबह आपकी तबीयत ठीक भी नहीं थी और मुझे ऑफिस जाना पड़ गया। मेरी ना ज़रूरी मीटिंग थी। मम्मी जी, मैंने ना 10-15 दिन की ना छुट्टी ले ली और आप ना घर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। अब ना आप आराम करना। शादी के बाद आपके साथ समय बिताने का कोई मौका ही नहीं मिला, आज मुझे मौका मिल गया। अब अंजलि भी आई हुई है। मम्मी, मैं रात की ना खाने की तैयारी करती हूँ। देखा मम्मी अब कैसे ड्रामे कर रही हैं भाभी। मम्मी, अब कैसी है मम्मी तबीयत आपकी? सॉरी मम्मी, ज्योति ना सुबह छुट्टी नहीं कर पाई ऑफिस से। अरे मम्मी, हमने आपके लिए ना गिफ्ट पसंद करना था। ये लो मम्मी, हम आपके लिए सूट लेके आए हैं। आज वैलेंटाइन डे है ना। ये मम्मी सूट मेरी तरफ से है और ज्योति ज्योति की तरफ से मम्मी आपके लिए समय है। वो 15 दिन ना आपके साथ समय बिताना चाहती है। अरे वैलेंटाइन डे पर माँ के लिए गिफ्ट? क्यों मम्मी, हम आपको गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते? अरे मम्मी, हमारा वैलेंटाइन डे तो ना आपके साथ ही है। मम्मी, आपके साथ ही मनाएंगे हम तो।